इजराइल हमास जंग की इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। पिछले 22 दिनों से इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है, लिहाजा गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर युद्ध किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गाजा में हो रहे इजराइल के धमाकों की, जहां पर इजराइल की सेना गाजा में जमीन के रास्ते एंट्री ले चुकी है। इजराइल के ताकतवर टैंक हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। गाजा में बमों की आग और धुएं रह रहकर गाजा के शहरों के सन्नाटे को चीर रहा है। हर तरफ से चित्कार उठ रही है। दिन रात सुबह शाम गाजा पर बम गिर रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही देखा हो। जंग के 22वें दिन ये तबाही और गहरी और विभत्स हो गई। गाजा की तबाही का आलम कुछ ऐसा है कि यहाँ 40% इमारतें जमींदोज हो गई। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा है। पानी, बिजली, इंटरनेट सब कुछ कर चुका है। इन तबाह इमारतों के बीच लोग जान की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। हमलों की रोज नई किश्त जारी हो रही है। 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 250 ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल के मरकावा टैंक लगातार गाजा पट्टी की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। फेंसिंग को तोड़कर ये टैंक लगातार गाजा में जा रहे हैं। ये फाइनल अटैक की तैयारी है। 2 शहरों पर इजराइल की सेना ने जमीनी हमले किए हैं। ये शहर है बैत हानून और अल बुरेजी। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागरी ने कहा कि शुक्रवार रात आईडीएफ ने उत्तरी गाजा पट्टी के क्षेत्र में प्रवेश किया और जमीन पर गतिविधि बढ़ा दी। इस गतिविधि में पैदल सेना, इंजीनियरिंग, तोपखाने की सेनाएं भाग ले रही हैं, जो भारी गोलाबारी के साथ है। ऑपरेशन का विस्तार युद्ध के साथ सभी लक्ष्यों को पूरा करता है। हमलों में इजराइल व्हाइट फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे हमास भी दहल गया है। वेस्ट गाजा सिटी में इजराइल के ताजा हमलों में 100 लोगों के मरने का दावा किया जा रहा है। इजराइल के मरकाव टैंक पट्टी में हर तरफ तबाही मच रहे हैं। अभी तक की रणनीति यह है कि इजराइल छोटे छोटे जमीनी हमले करके हमास की कमर तोड़ रहा है। अब इजराइल 3 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। पहला मोर्चा आसमान से हो रही बमों की बारिश, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से ही हो चुकी है। दूसरा मोर्चा समंदर से गाजा पर हमला, इस पर भी इजराइल का एक्शन जारी था। चुनौती तीसरे मोर्चे की थी, जिसके लिए इजराइल अब तैयार हो चुका है। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि सेनाएं अभी भी मैदान में है और युद्ध जारी रखे हुए है। कल रात की गतिविधि के संबंध में हमारी सेनाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम भारी गोलीबारी से अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखेंगे। इधर जॉर्डन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि इजराइल ने जमीनी जंग शुरू कर दी। हमास ने भी कहा कि वो इजराइल की सेना के ग्राउंड अटैक का सामना कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इससे भी खतरनाक रणनीति अपनाई है, जिसमें गाजा को हर तरफ से घेरा जाएगा। अमेरिका का भी कहना है कि इजराइल हमास युद्ध में खतरनाक क्षण आ गया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इस जंग का सबसे खतरनाक मोड़ आ गया है। न केवल फिलिस्तीनी इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए भी। उन्होंने कहा कि इतनी मौतें, इतनी तबाही कि इंसानियत से भरोसा उठ जाए। वहीं तुर्की और मिस्र ने भी जमीनी अटैक को लेकर चिंता जताई है। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि तुर्की के बार बार इजरायल विरोधी बयानों के कारण तुर्की से अपने राजनयिकों को वापस बुलाएगा। इजरायल तुर्की के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करेगा। वहीं सऊदी अरब ने भी इजरायल के जमीनी अटैक की निंदा की। एक बयान में कहा गया कि इससे फलस्तीनी नागरिकों के जीवन को खतरा होगा और जिसके परिणाम स्वरूप अमानवीय खतरे होंगे।